नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कई दशकों पहले यहाँ पे जीडी कॉलेज का छात्रावास हुआ करते थे, लेकिन आज इस छात्रावास का जो दुर्दशा है आप देख सकते हैं। ये छात्रावास एक जंगल में तब्दील हो चुका है और कई वर्षों से यहाँ छात्र नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो जनता है, इन लोग से जानने का हम प्रयास करेंगे आखिर इस छात्रावास को खंडर में कैसे तब्दील हुआ और कब से ये तब्दील है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जीडी कॉलेज की छात्रावास हुआ करते थे, लेकिन आज ये खंडरों में तब्दील हो गया है। ना शिक्षा विभाग के तरफ से इस छात्रावास पे कोई ध्यान दिया जाता है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि इस छात्रावास को लेकर कोई चर्चा करते हैं। ये छात्रावास बाघा पावर हाउस चौक पर है। पावर हाउस चौक पर ही ये छात्रावास है और छात्रावास का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। कितनी गंभीर समस्या है और कितनी गंभीर समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय जनता क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए इन लोग से बात करने का हम प्रयास करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बाघा चौक पे है और यहाँ कई दशकों से जीडी कॉलेज की छात्रावास हुआ करते थे। यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और सवर्ण वर्ग के भी बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन अचानक 1990 के बाद से ये छात्रावास बंद हो गया है और आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ के जो स्थानीय समस्या है, स्थानीय लोग हैं, यहाँ के स्थानीय जो जनता है, इन लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे और इस छात्रावास के बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हमारे साथ मौजूद है सर, आपका क्या नाम हुआ? रामकिशन दास। रामकिशन दास जी, आप यहाँ कब से हैं? अब उतना तो याद नहीं है, लेकिन हम थोड़ा कुछ देखे यहाँ कि यहाँ विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे। कैसे बंद हुआ नहीं हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1990 तक यहाँ पढ़ाई चल रहा था। हाँ चल रहा था, उसके बाद से ये बंद हो गया। फिर बीच में देखे कि बन रहा है, छरदबाली पड़ रहा है, खुलेगा ऐसा सुने आवाज, लेकिन फिर कैसे बंद हो गया मुझे मालूम नहीं है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस पे ध्यान नहीं देते। नहीं देते ना। आइए और कुछ हमारे यहाँ के जानकार व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। सुधीर शाह मेरा नाम है। सुधीर शाह जी, आप इस छात्रावास के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हमारा उम्र 55 साल हो रहा है, कम से कम 50 साल से तो हम देख रहे हैं इसमें छात्रावास रहते थे 90 तक। हाँ, और 90 के बाद खाली हो गए हैं। पूरा जंगल झाड़ है भरा हुआ, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी यहाँ सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते थे? हाँ, सभी वर्गों के बच्चा पढ़ते थे, लेकिन मतलब कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। ये जीडी कॉलेज का छात्रावास है जी। कई मतलब कितने दशक हो चुके हैं ये बंद हो चुका है? 20 वर्ष, 2000 मतलब 90 से कितना 30 साल हो गया। 30 साल से छात्रावास पे कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि या शिक्षा विभाग के तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया? कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया रहता तो बहुत बात होता। अब बिहार सरकार तो शिक्षा पे अधिक जोर दे रहे हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं, कोई इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वर्तमान क्या बिहार सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? इसको बनना चाहिए, इसमें जो भी शिक्षा विभाग हो, कुछ हो, बनना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए। सरकारी है, कोई रहना चाहिए, कुछ भी बन जाए जिसमें कोई भी आदमी करे, जो भी करे
वो भी कैसे करेंगे? जो शिक्षा विभाग से हैं वही जुड़े हुए हैं, जो करेंगे करेंगे, अच्छे होंगे। यहाँ का माहौल चेंज होगा। हाँ? और क्या बोलेंगे? लेकिन 1990 तक यहाँ छात्र रहते थे, उसके बाद से ये खंडहरों में खंडहरों में तब्दील हो गया। इसके बाद से कोई जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दिए, है ना? नहीं दिए। चलिए, और हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सर उठिएगा, आपसे भी जानने का नाम, आप अपना परिचय बताइए सर। सुधीर कुमार शर्मा। सुधीर कुमार शर्मा जी, कब से यहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ जब से जिला बना है बेगूसराय 1972 में, उस समय से रह रहे हैं। उस समय हम बीपी स्कूल में पढ़ते थे और उसी क्रम में कुछ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ ऐसा बॉडरेशन आया था जो छात्रों भी इस पर अनशन किया गया, इस हॉस्टल के बारे में लेकर। कई बार जो है से इसका जो है से आम जुलूस भी निकला था, यानी छात्र विरोध किए थे। हाँ, यही जो है से आपको छात्रावास के लेकर के कुछ ऐसे तथ्य इसमें जो है, और उस समुदाय विद्यार्थियों के अलावे इसमें जो है रहना शुरू हो गया था, जिसके कारण यह जो है से छात्रावास को बंद किया गया। लेकिन उसके बाद बंद के बाद कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं हुए जो इसको फिर से सुचारू रूप से चालू कर सके। लेकिन बिहार सरकार तो अभी अधिकतर शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, लेकिन इसके बारे में उनको कोई ध्यान नहीं। जीडी कॉलेज के कोई प्रधानाचार्य अभी तक कोई जीडी कॉलेज का भी नजर इस पर नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि का भी नजर नहीं। कोई जनप्रतिनिधि कोई तरह का ये नहीं किए हैं, ना है किसी को कोई सूचना है आम जनता को या ग्रामीण को, कम से कम तो आसपास को तो मालूम होना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसा खबर नहीं। लेकिन यहाँ सभी वर्गों के बच्चा पढ़ते थे, लेकिन आज उनके भविष्य पे कुछ, भविष्य के बारे में सिर्फ एक कहावत हो गया है, जो जैसा सरकार कर रहे हैं हम शिक्षा के लिए, वो शिक्षा के अंधकार में ले जा रहे हैं। तो वर्तमान सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार से क्या कहेंगे, उसको अगर जाते हैं, अगर शिक्षा की ओर जाते हैं तो उसको उस तरह से उसको सुचारू रूप करें, सुचारू रूप से फिर से इसको चालू किया जाए। जैसे स्थिति में हो, या तो इसको हॉस्टल रखें या उच्च शिक्षा कार्यालय खोल दें। अच्छा, जीडी कॉलेज का मांग है कि विश्वविद्यालय का वहाँ छात्र डिमांड कर रहे हैं कि जीडी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। वैसा क्या है, ऐसे बीच हाल फिलहाल में कुछ आए थे और आए थे कुछ व्यक्ति, उसमें जो है से आकर के शिलान्यास किस चीज का किए हैं उसको हम नहीं पढ़ सके, लेकिन देखे थे शिलान्यास किए हैं जो दीवार पर लगा। कब की बात है ये? जो है से साल भर के लगभग की कहानी, साल भर की बात है ना जी। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनता है और ये जीडी कॉलेज के छात्रावास हुआ करते थे और यहाँ पे 1990 तक यहाँ छात्र रहते थे और छात्र रह के एजुकेशन प्राप्त करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो 1990 में सभी छात्र कई बार विरोध भी किया इस छात्रावास को लेकर और कई छात्र ने विरोध मार्च भी निकाला गया था। लेकिन 1990 के बाद से ये खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ की कोई जनप्रतिनिधि अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, ना ही जीडी कॉलेज के जो प्रधान आचार्य होता है आज तक उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के स्थानीय जनता है। राजा, कि छात्रावास के बारे में आप कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, हम कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए ये युवा हैं, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो तमाम पुराने बुजुर्ग लोग थे जिन्हें मालूम है और उनका उम्र कम से कम 60 से 65 साल हो चुके हैं और छात्रावास को लेकर बात रखे और बिहार सरकार से मांग करते हैं सुचारू रूप से इस पे ध्यान दिया जाए और इससे वर्तमान फिर से छात्रावास का स्थापना किया जाए, क्योंकि बिहार सरकार भी अधिक शिक्षा
पे जोर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। जीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य भी ध्यान नहीं दिया है और इन सभी जनताओं ने जो बताया है अभी, और इस पे हम कई चर्चा भी कर चुके हैं छात्रावास को लेकर। और चलिए जीडी कॉलेज के प्रधान आचार्य से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर इस छात्रावास को लेकर उन लोग के मन में क्या चल रहा है, और इस बार इस छात्रावास के बारे में विस्तार से जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। बेगूसराय से अहमद भाई पटेल के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप अपना परिचय बताइए। नरेश कुमार पासवान जी। सर, इस छात्रावास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर छात्रावास है तो इसका पुनः निर्माण होना चाहिए, और ताकि मान लीजिए जो है अभी जो कचरा के सामान है उसमें तो जाने योग्य नहीं है, उसमें तो मान लीजिए सुअर पल रहा है, और बेगूसराय के जो लोग हैं कम से कम इस पर ध्यान दें ताकि ये पुनः निर्माण हो सके और इसमें आके बच्चे लोग पढ़ सके। हम तो यही कहेंगे ना। बिहार सरकार तो शिक्षा विभाग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हाँ, देखिए, जोर तो दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार में अगर बेगूसराय का एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें तो भी आवासीय में ही है, जीपी हाई स्कूल का ही आवासीय है। और तो अब तो सुन रहे हैं कि बिहार सरकार सुन रहे हैं कि शिक्षा विभाग के लिए भूमि आवंटन कर रही है, ऑफिस लेके कहीं जाने वाला है। तो अब हो जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, ये कब से छात्रावास यहाँ निर्माण हुआ? देखिए, हम तो समझते हैं हम जब से होश संभाले हैं कम से कम 80 से बंदे होगा। 1980 तक ये चल रहा था, उसके बाद बंद हो गया। 84 तक। कुछ लोगों ने बताया 90 तक यहाँ स्टूडेंट रहे। हाँ, रहे तो बहुत स्टूडेंट ने। अब क्या था, मान लीजिए सारे सब लोग आते थे, अपना मान लीजिए एजुकेशन यहाँ से लेते थे और अपने चले जाते थे। यानी सभी वर्गों की यहाँ बच्चा पढ़ते थे? नहीं, कि व्यक्तिगत? एक व्यक्ति विशेष लोगों का, उच्च जातियों का की था और स्थायी यहाँ पढ़ते थे। लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधि आज तक इस पर कोई एक्चुअली में है क्या कि जो यहाँ के स्थानीय जो निवासी है उन लोगों के इनके प्रति कुछ है ही नहीं, सोच ही नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं पाते। और कुछ लोगों का हम समझते हैं कि बेगूसराय के बहुत सारे लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और ये जीडी कॉलेज का ही हॉस्टल है, मान लीजिए उसमें तो बेजाते उनका नेम प्लेट लिखा हुआ। अगर आप उसमें जाइएगा तो हम तो नहीं समझते हैं जा पाइएगा, क्योंकि वहाँ नरकीय स्थिति है। सारे लोग यहाँ के जितना भी रिक्शा पुलर फलाना लोग हैं सभी लोग उसी में शौच करते हैं। तब क्या कीजिएगा, अगर सरकार बना देती है तो और अच्छा है। हम तो कहेंगे कि विकास में अच्छा हो, छात्र यहाँ रह के पढ़े लिखे अपना भविष्य संवारे, यही तो कर सकते हैं हम लोग। बेगूसराय के अगर निवासी है तो यही कर सकते हैं। बिल्कुल, यह मतलब निर्माण होना चाहिए। हाँ, एकदम निर्माण होना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, किसी का भी सरकार हो। लेकिन जीडी कॉलेज के आधान प्राचार्य मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया हाँ, अब हाँ, जो कहिए, चाहे मान लीजिए विभागीय अक्रमणता कहिए या विभागीय कमजोरी कहिए, यही ना हम कह सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो वही लोग करेंगे ना। अगर मान लीजिए सरकार की नज़र में है, अगर आप इसको उठा रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार की नज़र इस पर पड़े और देखें। बिहार सरकार से खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।